करो तुसी मुफ्त ही वंडो सारे रोगियां नू चंगे करो कोड़ियां नू शुद्ध करो मुफ्त दे आए तुसी मुफ्त ही वंडो सारे समझो ते समझाओ समझो ते समझाओ खुदा दा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ हाँ खुदा दा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ डाकुआं दी खो ना बनाओ अपने बटुए दे विच पैसा सोना चांदी ना रखियो अपने बटुए दे विच पैसा सोना चांदी ना रखियो नारा दे लई झोला ते दो कुड़ते लाठी ना रखियो नारा दे लई झोला ते दो कुड़ते लाठी ना रखियो ओदी सच्ची मजदूरी करी जाओ ओदी सच्ची मजदूरी करी जाओ खुदा दा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ हाँ खुदा दा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ डाकुआं दी खो ना बनाओ पतरस वांगू यसू लई जीना सिखो पौलस वांगू पतरस वांगू यसू लई जीना सिखो सब कुछ दे के जान भी दे के यसू लई जीना सिखो सब कुछ दे के जान भी दे के यसू लई जीना सिखो पाक यसू तो जिंदगी लुटाओ पाक यसू तो खुदा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ हाँ खुदा दा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ डाकुआं दी खो ना बनाओ सारा इत्थे ही रह जावेगा इत्थे इकट्ठा कीता सारा इत्थे ही रह जावेगा चोर आवेगा सन लावेगा सब कुछ लुट ले जावेगा चोर आवेगा सन आवेगा सब कुछ लुट ले जावेगा कुछ ओदे लई भी करके वखाओ कुछ यसू लई भी करके वखाओ खुदा दा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ हाँ खुदा दा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ रोगियां नू चंगे करो कोड़ियां नू शुद्ध करो मुफ्त ले आए तुसी मुफ्त ही वंडो सारे समझो ते समझाओ समझो ते समझाओ खुदा दा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ हाँ खुदा दा वास्ता दुआ वाले घर नू डाकुआं दी खो ना बनाओ डाकुआं दी खो ना बनाओ आमीन 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 तो अपने अपने मेरी रूह गूंदे यहोवा लई प्यासी है मेरी रूह गूंदे यहोवा लई प्यासी है मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा हो मैं कदों उसनू वेखांगा हो मैं कदों
उसनू वेखांगा। मेरी रूह जूंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है। जिवें हिरनी वगदी तारा दे पानी दी प्यास लगदी ए, पानी दी प्यास लगदी ए। उंज मेरे यहोवा मेरी रूह नूं तेरी आस लगदी ए, उंज तेरी आस लगदी ए, उंज तेरी आस लगदी ए। मेरी रूह जूंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है, प्यासी है, प्यासी है। यस, आमीन। मेरी रूह सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और सबसे पहले हमारा जो मतलब हमें जो जीवन दिया है और हमें जिसने बनाया है और हमें जिसने आज तक संभाल रहा है और हमें जिसने आगे लेके जा रहा है उसका काम के लिए और उसका सेवकाई के लिए, तो ऐसे जो हमारा ग्रेट गॉड है, जो हमारा महान परमेश्वर है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। उसका साथ साथ हमारा होली सेंचुरी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और होली सेंचुरी पूरा फैमिली को मैं अपना जो हार्ट से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो मौका है और आज का जो टाइम मुझे दिया गया है उस टाइम के लिए भी मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये आप लोग का वजह से मुझे ये टाइम मिला है कि हम सब मिल के खुदा का जो वचन है उस वचन से हम सुन पाएंगे और हम कुछ वहां से सीखेंगे। तो आई थैंक गॉड फॉर दैट ऑल्सो। एक्चुअली मैं कुछ और आज के लिए सोच रहा था, लेकिन कुछ और मुझे खुदा का स्पिरिट ने गाइड कर रहा है बोलने के लिए। मैं शायद शाम से कुछ सोच रहा था कि वहां से कि कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अचानक आज जब मैं मतलब बाइबल के साथ में जा रहा था तो तभी मुझे पता नहीं कैसे मेरा मतलब हार्ट और मेरा सोल मुझे गाइड किया कि नहीं उस वचन पे जाना है। तो चलो ठीक है, हम जो भी चाहेंगे, ये तो खुदा का वचन है, हम जितना बार भी उसको सुनेंगे और जो कुछ हम सुने हुए हैं उसका ऊपर हम क्या करना है, जोर देना चाहिए, उसको हम ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो हम शायद इधर उधर भटक सकते हैं। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि बाइबल को हम एक ऐसा चीज और वचन जो है बाइबल में, उस वचन को हम ये सोचना चाहिए कि ये क्या कहते हैं, जैसे कि एक स्वॉर्ड होता है, टू साइड उनका शार्पनेस रहता है। तो यहीं पे हम अच्छा चीज भी सीख सकते हैं, यहाँ पे हम बुरा चीज भी सीख सकते हैं, हमें दोनों मिलता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें इम्पोर्टेंट है और जो हमारे लिए जरूरत है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, और उसको हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसको हम इस्तेमाल करके हमें खुदा का साथ आगे बढ़ना चाहिए ना। तो इसी वजह से आइए मेरे साथ, अगर हो सकता तो आप लोग भी ओपन कीजिए बुक ऑफ गैलातियंस, बुक ऑफ गैलातियंस उसका 6 का 7 में एक वचन हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए रख रहा हूं, डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, ए मैन रीप्स व्हाट ही सॉस। आइए हम छोटा सा दुआ करेंगे और दुआ का बाद हम शुरू करेंगे।
Gracious Lord, we thank you and we praise you for this such a blessed time. In this time, as we are going to discuss the word of God. Father Lord, we need your grace, we need your wisdom, we need your knowledge, and we need your all support of God. Whatever going to be discussed, of God, let it should be from your side. And whatever I am going to speak, I am not, rather you just utilize my tongue and my mouth and speak, of God, so that we all should understand it clearly and deeply, and that can be a workout for our ministry of Jesus. So we thank you and we praise you. As long as we are in this Zoom platform, you just control everything. In Jesus' name I do pray. Amen. 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 तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, तो पहला जो वर्ड है यहाँ पे लिखा है डू नॉट बी डिसीव्ड। तो कभी कभी हम क्या हो जाते हैं ना, हम हमेशा मतलब जैसे कि बोलते हैं, डिसीव्ड का उर्दू और हिंदी वर्ड तो क्या है मुझे मालूम नहीं है लेकिन धोखा, फिर भी धोखा, या धोखा, या धोखा ना धोखा खा, धोखा धोखा ना और खाना। थोड़ा बहुत जो डर के ये हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं ना। तो चलो धोखा। ठीक है, तो हमें ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। ठीक है, हमें कभी भी वो मतलब क्या करेगा कि वो धोखा नहीं देगा, और वो कभी भी हमें मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन में लाके नहीं डालेगा। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ए मैन रीड्स व्हाट ही सॉस, यहाँ पे ये लिखा गया है। देखिए, हम जो कुछ भी मतलब बीज, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर खेती में हम अगर बीज को बुनेंगे, अगर बीज को हम फेंकेंगे, तो जैसे बीज को हम फेंकेंगे उसी हिसाब से हमें फल भी आखिरी में मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि ये जितना भी वचन है और ये जो पॉइंट आउट हमें मिल रहा है ये 6 का 7 में, तो ये सब अपने बारे, मतलब इट टॉक्स अबाउट अस, हमारा बारे ये बात कर रहा है। तो इसलिए एग्जाम की तरह एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, जो कि देखिए हमारा 5 का 19 से लेके 21 तक अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर है, शरीर का फल क्या होता है, और उसका बाद 5 का 22 से 23 अगर देखेंगे, हमारा जो आत्मा है, आत्मा का जो फल होता है, वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है ना। तो यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे कुछ चीज हमें देखने के लिए मिलता है। चलो मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ के मैं सुना दूंगा। तो 5 का 19 से लेके 21 तक, तो यहाँ पे ये लिखा है, द acts of the sinful nature are a various sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, then hatred, discord, and jealousy, of fits of rage and selfish, then options and dissensions and factions। ये सारे चीज हमें देखने के लिए, बहुत सारी चीजें है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि ये सब बैड थिंग्स है। तो उसका बाद अगर हम देखेंगे तो 22 से लेके 23 तक यहाँ पे देखो, बट द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, peace and patience and kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and the self-control. Against such things there is no law। है ना, ये सारी चीज जो है ये सब गुड थिंग्स है। ये सब जब हमारे लिए मतलब कुछ बैड थिंग्स है और कुछ गुड थिंग्स है, तो हम जब इंसान है और खुदा से हम जब क्रिएटेड हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए दो चीज जो है, तो ये सब कुछ हमारा जरूरत है और ये सब कुछ को हम पकड़ के आगे जाएंगे।
नहीं। तो इसीलिए वहां पे लिखा गया है ए मैन रीप्स व्हाट ही सॉस। तो जब हम इस दुनिया में इंसान के रूप में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब इंसान हैं तो हमें क्या मतलब बीज को डालना है और कैसे हमारा बीज को हम डालना है और कौन सा बीज को हम डालना चाहिए ताकि फ्यूचर में और आगे हम अच्छी तरह एक अच्छा चीज होके और अच्छा चीज को हम पा सकेंगे। तो ये सोच के हमें डालना चाहिए। जैसे कि हम दो और चीज का बारे हम देखें एग्जाम्पल में, जो कि एक अच्छा है कोई बुरा है ना। अगर हम इंसान होके अगर परमेश्वर को जानने का बाद भी, खुदा कौन है हम जानने का बाद भी, खुदा में रहने का बाद भी, खुदा को हम रिसीव करने का बाद भी, अगर इस दुनिया का हिसाब से अगर हम जो बैड थिंग्स है, जो गलत चीज होता है, अगर ये गलत चीज को हम पकड़ के गलत चीज में अगर हम बढ़ेंगे तो क्या हम आखिरी में कुछ अच्छा फल पा सकते हैं? कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। अगर जो अच्छा चीज है उस अच्छा चीज की तरह और अच्छा अच्छा काम करके और अच्छा अच्छा फल को अगर हम पकड़ेंगे और उसी हिसाब से अगर हम आगे बढ़ के जाएंगे तो जरूर मैं ये कह सकता हूं कि हम आखिरी में वही जो अच्छा चीज को हम डाले हैं उसी अच्छा चीज से बेहतर अच्छा हमें मिल सकता है। क्योंकि खुदा का वचन हमें यही कहता है जो कुछ भी हम डालेंगे, जो कुछ भी हम देंगे, जो कुछ भी हम पकड़ेंगे तो उसी हिसाब से इन सारे चीजों से हमें क्या होगा ना आखिर में मिलता है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज करना चाहिए जो कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 6:4 में। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, देखो, each one should test his own action, then he can take a pride in himself without comparing himself to somebody else। देखा, तो यहाँ पे इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कंपेयर विथ अदर्स वर्क, है ना, कंपेयर विथ अदर्स वर्क, जो कि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखो, each one should test his own action। तो ये कोई एक ही को नहीं बोला है या मुझे नहीं बोला है या आप में से कोई एक को नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है वचन हमें कि each one। तो इसका मतलब होता है कि सबके लिए ये वचन हमें सुना रहा है। तो जो भी है तो वो क्या करना चाहिए कि अपना जो एक्शंस है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वो टेस्ट करना चाहिए। तो उसका बाद then he can take pride in himself। तो उसका बाद क्या करना चाहिए, टेस्ट करने का बाद क्या, अगर मैं अपने हिसाब से अपने बारे अगर मैं अपने लिए जब मैं टेस्ट करूंगा तो उस टेस्ट में मुझे पता चलेगा मैं कितना अच्छा हूं और कितना बुरा हूं, और मैं कैसे फल में बीज को डाला हूं और कैसे बीज मैंने रखा हूं, और कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, कैसे मैं बिहेव कर रहा हूं सबका साथ। ये सारे चीज के बारे में अगर अपना चीज को जानने के लिए मैं अपने हिसाब से अपने लिए अगर मैं टेस्ट करूंगा, अपने आप को मैं टेस्ट में ले लूंगा, तो तब वो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती और कहाँ रॉन्ग हूं और कहाँ राइट हूं। तो उसी हिसाब से अगर मैं बिल्कुल सही हूं, अगर मैं राइट प्लेस में हूं, तो तब क्या करना चाहिए कि मैं अपने लिए क्या करना चाहिए ना, प्राइड फील करना चाहिए। और अगर अच्छा काम किया हूं, अगर अच्छी रीति से मैं जा रहा हूं तो मैं बिल्कुल प्राइड करूंगा और बिल्कुल मैं अपने को मतलब ऊपर उठाने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन विदाउट कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू समबडी एल्स। यहाँ पे ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी हमें क्या करना चाहिए कि
किसी का साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें और भी है कि हमें और भी जानना चाहिए कंपेयर करने से पहले। अगर कंपेयर करेंगे तो हमें आगे जाने के लिए नहीं होगा। तो इसीलिए 5 का 16 में हमें एक चीज देखने के लिए मिलता है, तो उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे। सो आई से लिव बाय द स्पिरिट and you will not gratify the desires of the sinful nature। देखो यहाँ पे ये 5 का 16 में ये लिखा गया है कि मतलब स्पिरिट, स्पिरिट का जरिया से, और स्पिरिट का जरिया से हमें क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रहना चाहिए, लिव बाय द स्पिरिट। ओके, तो स्पिरिट का साथ अगर हम रहेंगे तो उस हिसाब से अगर हमारा बिहेवियर को हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो तब वहां पर भी हमें 2 चीज देखने के लिए मिलता है। वहां पर भी जो कि हमारा 6 का 8 में हमें देखने के लिए मिलता है। देखो ये क्या है, 6 का 8, एक मिनट। ओके, the one who sought to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sought to please the spirit, from the spirit will reap eternal life। यहाँ पे ये मिल रहा है कि जो कोई भी अच्छा काम करता है, तो उसी हिसाब से उसको भी अच्छा फल मिलता है, जो फल की कभी भी ना नष्ट होता है और कभी भी वो तोड़फोड़ होता है और कभी भी वो उनसे और उनका साथ से छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो उसी हिसाब से स्पिरिट को छोड़ के अगर करने के लिए कोशिश करता है तो वो वहां ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। तो ऐसे 2 चीज हमें मिलता है, क्योंकि हमारा जो खुदा है हमें एक चीज पर वो ध्यान देता है, और हमारा जो खुदा है, खुदा का कभी भी ना बिगिनिंग होता है ना एंड होता है। खुदा का कभी भी बिगिनिंग नहीं है, कभी भी एंड नहीं है, जो कि हमें 6 का 9 में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे ये लिखा गया है, लेट अस नॉट बी let us not be become weary in doing good, for at the proper time we will be reap a harvest if we do not give off। यहाँ पे ये भी लिखा गया है, अगर हम प्रॉपर टाइम पे, अगर जो वक्त पर हम जो कुछ भी करना चाहिए, एग्जाम्पल तरह अगर एक खेती पे अगर हम कुछ बीज को डाले हैं तो उसके लिए कुछ कुछ वक्त का टाइम होता है, कुछ वक्त का टाइम है वहां पे मेडिसिन डालने का, कुछ वक्त का टाइम होता है वहां पे पानी देने का, कुछ वक्त का टाइम होता है वहां पे सही तरह देखभाल करने का, और कुछ वक्त आ जाता है उसको काटना है, कुछ वक्त आ जाता है उसको क्लीन करना है, कुछ वक्त आ जाता है उसको और सही तरह संभाल के रखना है। ऐसे हर चीज में वो आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारों, यहाँ पे और एक चीज हमें देखने के लिए मिलता है, जब ये सारे अगर हम खास करके देखेंगे ये गलातियंस में, तो सबको अपना बारे बता रहा है, अपने बारे बता रहा है ना। इट्स टॉकिंग अबाउट अस ओनली। तो यहाँ पे 6 का 2 में हमें देखने के लिए मिल रहा है, कैरी ईच अदर्स बर्डन्स एंड इन दिस वे यू विल फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। लेकिन हमें ध्यान में रखना है
ये सारे चीजें को करने से या तो और कोई अच्छा चीज को हम जब पकड़ रहे हैं, बुरा चीज को छोड़ के, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो अच्छा है और हमें भी अच्छा करके बनाया है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्पिरिट का साथ और स्पिरिट का जरिया से हमें अच्छा चीज को पकड़ के आगे जाना है। लेकिन हमारा सब कुछ गोल, हमारा सब कुछ क्या है, मकसद एक होना चाहिए। वो क्या है ना, हमें एक दूसरा का वार्डन को, एक दूसरा का साथ देने के लिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। एक दूसरा का साथ देके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो तब क्या होगा ना, खुदा का जो लॉ है उसको हम अच्छा तरह फुलफिल कर सकते हैं। हम कहते हैं हाँ हम तो मसीह में हैं और हम मसीह का काम कर रहे हैं। हम्म? अभी जो कि बुरा चीजें है वो सब मैं छोड़ दिया हूँ। मैं सब अच्छा चीज को पकड़ के जा रहा हूँ और मैं स्पिरिट का साथ ही बढ़ रहा हूँ। स्पिरिट का जरिया से ही मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ उसी सब से मैं एक्ट भी कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं कि स्पिरिट का साथ में क्या है, जो कुछ भी मतलब क्रिएट कर रहा हूँ खुदा के लिए कर रहा हूँ और आखिर में वही मेरे लिए अच्छा होगा। और जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ वो सबसे मतलब सबसे अच्छा है और सबसे प्यूरिटी है। ये सब कुछ हम जब बोलते हैं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन वचन आज हमें ये बता रहा है, वचन आज हमें ये कह रहा है कि ये सारे चीज मसीह पे आने का बाद तो करना जरूरत है। लेकिन आखिरी में जो हम पढ़े हैं 6:2 में, तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो खुदा का जो मतलब लॉ है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। तो वो कब हम फुलफिल कर सकते हैं, जब हम एक दूसरा का बर्डन को, एक दूसरा का बोझ को जब हम नहीं उठाएंगे और एक दूसरा का बोझ को जब हम नहीं संभालेंगे, तब तक हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि हम स्पिरिट का साथ काम कर रहे हैं, हम अच्छे हैं और हम और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और हम मसीह पे रह रहे हैं। ये कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम मसीह पे हैं, अगर हम मसीह में बढ़ रहे हैं और मसीह के लिए हम अगर कुछ काम कर रहे हैं और मसीह के लिए हमें बुलाया गया है और मसीह के लिए हम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम क्या करना चाहिए, हमें एक चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे हम पहले देखे हैं कि हमें कभी भी मतलब डिसीव नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो खुदा है हमें कभी ऐसे मुश्किल पे और ऐसे वक्त पर नहीं लाएंगे, बल्कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारा जेहन में रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं, हम जो कुछ भी डाल रहे हैं बीज, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, आखिर में उसको हम काटेंगे। तो इसका मतलब आज हम गॉस्पेल वर्क कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है हम किसी हिसाब से गॉस्पेल वर्क किए हैं। नाम तो है गॉस्पेल वर्क, ठीक है, लेकिन उसको हम किस हिसाब से इस्तेमाल किए हैं, उसको हम किस हिसाब से किए हैं, उसी हिसाब से हमें भी आखिर में फल मिलेगा। तो इसी वजह से हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं क्या ये सही है, क्या ये मसीह में मतलब क्या कहते हैं, मसीह के लिए ये सही है, क्या ये मसीह के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर मसीह जो कुछ काम हम कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसी वजह से मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो चुना गया है, हमें बुलाया है, जो बुलाहट आया हुआ है,
हाँ, तो उसके लिए अच्छा काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए। तो यहाँ पे ईमानदारी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ईमानदार से हम अगर काम करेंगे तो जरूर हम क्या कर सकते हैं, क्राइस्ट का जो फुल मतलब विल है, क्राइस्ट का जो लॉ है, उस लॉ को भी हम जरूर उसी हिसाब से जाएंगे तो फुलफिल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन से खुदा मुझे फिर हम सबको मिलकर आशीष दे। आमीन, आमीन।